उत्साही इम्पल्स एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्य हर काल में एक सा रहा है। सत्य की परिभाषा भी एक ही रही है, लेकिन सत्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले सत्पुरुषों के शरीर बदलते रहे हैं समय समय के हिसाब से। आज हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ईशावास्य उपनिषद के ऋषि ने परमात्मा के सर्वव्यापकत्व एवं पूर्णत्व की सत्यता का परस्पर विरोधी दिखने वाले शब्द इनके माध्यम से किस प्रकार व्यक्त करते हुए समझाया है। हम अपनी प्रत्येक वीडियो में उन बातों को जरूर शामिल करते हैं जो बातें परम सत्य को समझने के लिए अति आवश्यक होती हैं। आपकी स्वाभाविक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए इस वीडियो में भरपूर प्रयास किया गया है। वीडियो को अंत तक देखकर अपने विचार अवश्य दीजिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि और अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। ईशावास्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि तत् एजति तत् न एजति, तत् दूरे तत् वो अंतिके, तत् अंतर अस्य सर्वस्य, तत् वो सर्वस्य अस्य बाह्यातः। परमात्मा चलता है और नहीं भी चलता है। परस्पर विरोधी शब्द। दूर भी है, समीप भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। इस प्रकार इस मंत्र में भी ईश्वर की सर्वव्यापकता को ही बताया गया है। इस सृष्टि में चारों ओर कर्म की महिमा को देखकर ऐसा लगता है कि ईश्वर चल रहा है। प्रतिदिन उगता सूरज इस विधाता के कर्म एवं क्रिया संबंधी संदेश को लाता है। सारी सृष्टि का निर्माता यह सर्वव्यापक परमात्मा जड़ नहीं है, चेतन है, चित्त स्वरूप है, अन्यथा इस सृष्टि का संचालन कैसे होता। कुरान में भी स्पष्ट कहा गया है कि यह परमात्मा आकाश से धरती तक हर कार्य की व्यवस्था करता है। सजदा 5। इस सृष्टि में सर्वत्र जो एक नियम सा दिखाई देता है, एक सुव्यवस्था सी दिखाई देती है। यह नियम एवं सुव्यवस्था स्वयं प्रमाण है कि इस सृष्टि का सूत्रधार जिसने यह सृष्टि बनाई है वह स्वयं क्रियाशील है। गतिशील के रूप में वर्णन करने के तुरंत बाद ऋषि ने परमात्मा के बारे में आगे कहा कि यह परमात्मा अडोल है, अचल है, इसमें कोई गति नहीं है। अब ध्यान से समझते हैं कि यदि हमें किसी लक्ष्य पर अर्थात उद्देश्य को प्राप्त करना हो तो सामान्यतः गति या क्रिया की आवश्यकता होती है, कुछ न कुछ उसमें एक्शन लेना पड़ता है। यह परमात्मा तो पूर्ण है, सभी विषयों का स्वयं आधार है, इसमें किसी प्रकार की गति नहीं है। गति उसमें होती है जिससे कहीं और आगे पहुंचना हो, परंतु परमात्मा तो पहले से ही सब जगह विद्यमान है, इसलिए गति कहाँ से होगी। इस प्रकार यह परमात्मा किसी भी प्रकार की गति का मोहताज नहीं है, अतः सर्वव्यापक होने के कारण ही दूर भी है और पास भी है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी यह शक्ति अपने निराकार रूप में विद्यमान थी। सृष्टि के होते हुए भी यह है। जब यह सृष्टि नहीं रहेगी तब भी यह शक्ति रहेगी। इस प्रकार यह शक्ति सदा अपने ही रूप में स्थित है। इसलिए कहा गया है कि यह अचल है, सदा एक रस है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि यह परमात्मा गतिशील है और अचल, अडोल और एक रस भी है। परमात्मा दूर तक है, इतनी दूर की इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी कोई सीमा न पाकर यह कह दिया गया है कि यह अनादि और अनंत है। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन कह उठा, नान्तम न मध्यम न पुनः तव आदि पश्यामि। श्रीमद् भगवद गीता 11:6। हे विश्वेश्वर, तुम्हारा आदि नहीं दिखाई देता, नहीं मैं तुम्हारा मध्य और अंत देख पा रहा हूं।
अब यह समझ में आ रहा है कि जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है उनके लिए यह परमात्मा सदा दूर ही है, और जिनको ब्रह्म ज्ञान है उनके लिए सदा पास ही है। ज्ञानी को अपने आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाएं दाएं हर जगह यही दिखाई देता है। अतः मनुष्य जीवन में आकर इस सर्वत्र सत्ता का साक्षात्कार होना बहुत ही जरूरी है। इस मंत्र में आगे कहा गया है कि यह ईश्वर समस्त दृश्यमान जगत के अंदर भी है और बाहर भी। जो साकार जगत व्यक्ति को दृष्टिगोचर होता है उसमें भी यह है, और आकारहीन आकाश मंडल को भी यह घेरे हुए है, उसमें भी यह चेतन विद्यमान है। यह कोई एक दिशा, एक स्थान में नहीं, बल्कि ईश्वर सर्वत्र छाया हुआ है। ब्रह्मवेत्ता की अनुभूति है कि यह ब्रह्म अंदर भी है और बाहर भी है। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही समाना, यह तथ कहियो ज्ञानी। और उपनिषद के एक ऋषि ने स्पष्ट बताया है कि अपने द्वारा बनाई गई इस साकार रचना में निराकार ब्रह्म स्वयं प्रविष्ट हुआ है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशेत, तैत्तरीय उपनिषद। इस प्रकार यह सर्वव्यापक शक्ति सबके अंदर और बाहर व्याप्त है। अंत में निष्कर्ष यह है कि यह सत्य परमात्मा केवल बातों और उदाहरणों से समझ में आने वाला नहीं है। इसकी समझ हमें तभी आएगी जब हम किसी तत्ववेत्ता से इसकी अनुभूति प्राप्त कर लेंगे। विश्वास कीजिए, फिर हमें किसी व्याख्या की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले वीडियो में ईशावास्य उपनिषद में वर्णित और अधिक अमूल्य जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।